वेलकम एवरीवन। आज के इस कमाल के एक्सप्लेनर में हम एक ऐसा राज खोलने वाले हैं जिसे लेकर हर क्रिएटर एक्साइटेड रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई वीडियो रातों रात वायरल हिट कैसे बन जाता है? आज हम इसी पूरी प्रोसेस को डीकोड करने वाले हैं। इसे आप एक मास्टर क्लास समझ सकते हैं, जहां हम हाई परफॉर्मिंग कंटेंट के पूरे लाइफ साइकिल को एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर फाइनल पब्लिश होने तक डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे वायरल स्क्रिप्ट्स की साइकोलॉजी समझने से। फिर हम देखेंगे कि एक सिनेमैटिक एडिट कैसे तैयार होता है, ऑडियो विजुअल्स का क्या इंपैक्ट होता है, सर्च एल्गोरिथम को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है, और फाइनली एंगेजमेंट और रिटेंशन को मैक्सिमाइज करने के तरीके सीखेंगे। चलिए सीधे जंप करते हैं अपने पहले सेक्शन पर, वायरल स्क्रिप्ट्स की साइकोलॉजी। आखिर ऐसा क्या होता है एक स्क्रिप्ट में जो हमारे दिमाग के साथ खेल जाता है और हमें वीडियो से चिपकाए रखता है? यहाँ सबसे बड़ा गेम होता है एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी का। सोचिए, जब आप कोई वीडियो क्लिक करते हैं तो आपकी कुछ उम्मीदें होती हैं, राइट? अगर वो वीडियो आपकी उम्मीदों से कहीं बेहतर निकलता है तो आप खुश होते हैं और उसे पूरा देखते हैं। लेकिन अगर कंटेंट बोरिंग निकला तो आप 1 सेकंड में वीडियो छोड़ देते हैं। बस इसी साइकोलॉजिकल लेन देन को समझना वो असली मैजिक है जो किसी भी स्क्रिप्ट को वायरल बनाता है। अब इस मैजिक को अप्लाई कैसे करें? इसके लिए टॉप क्रिएटर्स एक प्रूवन 5 स्टेप फ्रेमवर्क यूज करते हैं: पैकेजिंग, आउटलाइन, इंट्रो, बॉडी और आउटरो। देखिए, ये सिर्फ कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, ये एक ऐसा सॉलिड स्ट्रक्चर है जो ये गारंटी देता है कि ऑडियंस पहले फ्रेम से लेकर लास्ट सेकंड तक बिल्कुल हुक्ड रहे। स्क्रिप्ट तैयार होने के बाद हम आते हैं सेक्शन 2 पर, सिनेमैटिक एडिट। ये वो प्रोडक्शन फेज है जहां आपकी कागज पर लिखी स्क्रिप्ट सच में एक आकार लेती है और जिंदा हो उठती है। एक कमाल के एडिट के पीछे ये 3 लेयर सिनेमैटिक फॉर्मूला काम करता है। इमेजिन कीजिए, डेविड गॉगन्स या जोको विलिंग जैसे पावरफुल स्पीकर्स की कोई मोटिवेशनल बात चल रही है और उसे फास्ट कट फुटेज और डायनामिक साउंड डिजाइन के साथ ब्लेंड कर दिया जाए। गूज़बम्प्स आते हैं ना? ये महज एडिटिंग नहीं है दोस्तों, ये ऑडियंस के अंदर एक इमोशन, एक बदलाव की आग पैदा करने का तरीका है। लेकिन ये सिनेमैटिक पेसिंग आती कहाँ से है? इसके लिए कुछ खास टूल्स यूज होते हैं, जैसे हाई क्वालिटी या AI जनरेटेड 4K फुटेज पर 2 फ्रेम वाले बहुत ही फास्ट कट्स लगाना, इसके ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट्स और क्रोमैटिक एबरेशन ऐड करना। ये विजुअल ट्रिक्स एक ऐसा अग्रेसिव और ग्रिटिंग लुक क्रिएट करते हैं कि आपका वीडियो से नजरें हटाना लिटरली इम्पॉसिबल हो जाता है। विजुअल्स की बात तो हो गई, अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ और बात करते हैं उस चीज की जो एक अच्छे एडिट को एक मास्टरपीस बनाती है: इमर्सिव ऑडियो और विजुअल्स। किसी ने क्या खूब कहा है कि साउंड डिजाइन वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो इन एडिट्स में जान डाल देता है। विजुअल्स आपको सिर्फ ये बताते हैं कि स्क्रीन पर क्या हो रहा है, लेकिन ऑडियो आपको वो फील करवाता है। सच कहूं तो एक तगड़े साउंड डिजाइन के बिना दुनिया के बेस्ट विजुअल्स भी एकदम फीके लग सकते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। मैकेनिकल क्लिक्स यूज होते हैं आपके फास्ट कट्स और टेक्स्ट पॉपअप्स को एम्पलीफाई करने के लिए। फिर आते हैं राइजर्स ऑफ वुश साउंड्स, ये बिल्डअप और उत्सुकता क्रिएट करते हैं। और जब कोई बड़ा रियलाइजेशन या बीट ड्रॉप होता है ना, तब बेस हिट्स का इस्तेमाल होता है। इन इफेक्ट्स को लेयर करना एक आर्ट है जो ऑडियंस को एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर ले जाती है। ओके, तो हमारा धांसू एडिट अब रेडी है, लेकिन क्या सिर्फ वीडियो बना लेना काफी है? बिल्कुल नहीं। यहां से हम एंटर करते हैं सेक्शन 4 में, जहां हमारा पूरा फोकस डिस्ट्रीब्यूशन और सर्च एल्गोरिदम को ऑप्टिमाइज करने पर होगा। ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसे आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स एट द एंड ऑफ द डे एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स है। उनका एक ही अल्टीमेट गोल है, यूजर्स को ज्यादा से ज्यादा देर तक प्लेटफॉर्म पर रोके रखना। अगर आपका कंटेंट एल्गोरिदम के इस गोल को पूरा करने में हेल्प करता है, तभी आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। इट्स दैट सिंपल। और विजिबिलिटी की शुरुआत होती है एक किलर टाइटल से। यहाँ स्क्रीन पर आप कुछ प्रूवन हेडलाइन फॉर्मूले देख सकते हैं। ये फॉर्मूले इतने पावरफुल इसलिए हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट सर्च कीवर्ड्स और एक तगड़े क्लिक थ्रू रेट यानी CTR के बीच परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। एक अच्छी हेडलाइन सिर्फ वीडियो का नाम नहीं है, वो एल्गोरिदम और ऑडियंस दोनों को चिल्ला चिल्ला कर बताती है कि मुझ पर क्लिक करो। इसके अलावा सर्च ऑप्टिमाइजेशन में कैप्शंस का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या आप भी ऑटो जनरेटेड कैप्शंस पर डिपेंड रहते हैं? अगर हाँ, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऑटो कैप्शंस में बहुत सी गलतियां होती हैं। इसके बजाय एक परफेक्ट ह्यूमन ट्रांसक्रिप्शन अपलोड करने से सर्च इंजन को आपके कीवर्ड्स एकदम सही पता चलते हैं, जिससे आपकी रैंकिंग सीधा आसमान छू सकती है। अब जरा इस इमेज को देखिए, ये साफ दिखाता है कि ऑटोमेटिक सिस्टम कभी-कभी कितनी ब्लंडर मिस्टेक्स करते हैं। एक गलत शब्द पूरे सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट बदल सकता है और आपकी सारी कीवर्ड स्ट्रैटेजी वही धरी की धरी रह जाती है। और हाँ, मेटा टैग्स को इग्नोर मत कीजिएगा। सिर्फ लंबे कीवर्ड्स भरना काफी नहीं है, आपको एग्जैक्ट मैच टैग्स यूज करने चाहिए। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना चाहिए। और सबसे स्मार्ट हैक, अपने कॉम्पिटिटर्स के टैग्स को टारगेट करना। इससे आपका कंटेंट उनके वीडियो के साइड में सजेस्टेड वीडियोस में रैंक करने लगता है। ये ट्रैफिक खींचने का एकदम सॉलिड तरीका है।
फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, एंगेजमेंट और रिटेंशन। चलिए अब उन मेट्रिक्स की बात करते हैं जो असल में तय करते हैं कि आपका कंटेंट लॉन्ग टर्म में कितना सक्सेसफुल होगा। तो सबसे जरूरी मेट्रिक क्या है? ऑडियंस रिटेंशन। ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि एल्गोरिदम के लिए आपके कंटेंट की क्वालिटी नापने का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। अब बात सिर्फ कितने व्यूज आए इस पर नहीं होती, बल्कि लोग वीडियो में कितनी देर तक रुके रहे, ये सबसे बड़ा गेम चेंजर बन चुका है। आप इस रिटेंशन ग्राफ में देख सकते हैं कि हमारा अल्टीमेट गोल सिर्फ क्लिक करवाना नहीं है, बल्कि कम से कम 60% से ज्यादा ऑडियंस को एंड तक वीडियो में बांधे रखना है। ग्राफ में जहां भी वो बड़ा डिप या गिरावट दिखे, समझ जाइए कि वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां आपको अपने कंटेंट में सुधार करने की जरूरत है। अब जरा इस माइंड ब्लोइंग स्टैटिस्टिक पर गौर कीजिए। YouTube पर हर 1 मिनट में 72 घंटे से भी ज्यादा का वीडियो अपलोड होता है। लिटरली हर मिनट। इतने बड़े समंदर में आप कैसे टिकेंगे? ये डेटा हमें बताता है कि वीडियो बनाने के बाद उसका अग्रेसिव प्रमोशन करना वीडियो बनाने जितना ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट ड्राइव करने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और प्रूवन ट्रिक्स हैं। वीडियो में लोगों को वर्बली सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, अपनी डिस्क्रिप्शन के पहले 150 कैरेक्टर्स में सबसे जरूरी लिंक्स डालिए, उसे हर सोशल नेटवर्क पर प्रमोट कीजिए, और सबसे जरूरी रूल, जितना टाइम आपने वीडियो बनाने में लगाया है उतना ही टाइम उसके डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन में भी लगाइए। तो इस पूरे डीप डाइव के बाद अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल आता है। अगर साइकोलॉजी समझना, सिनेमैटिक एडिटिंग करना और सर्च एल्गोरिदम को मास्टर करना ही किसी वीडियो के वायरल होने का असली साइंस है, तो वो कौन सी ऐसी अनकही कहानी है जो इन बेहतरीन टूल्स के जरिए आपके द्वारा दुनिया के सामने आने का इंतजार कर रही है? इस साइंस को यूज कीजिए और अपनी कहानियों को दुनिया तक पहुंचाइए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।